अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, आप कहते होंगे कि ये क्या कर रही है? तो जी यहाँ पे ना मैं ना कुछ ये स्टिकर्स थे मैंने 2 साल पहले लगाए थे और मैं इसको उतार के न्यू लगाना चाह रही थी। और ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी कि ये वाले जो स्टिकर्स है वो मैंने टाइल पे लगा दी थी। आप यकीन नहीं करेंगे, इन्होंने मुझे 2 दिन लगाए हैं। ये कुछ 12 से 13 जो थे ये स्टिकर उतारने में इन्होंने मुझे इतना तंग किया। मियाँ ने मिल के उतारे, मैंने उतारे। रात के सुबह के 5 बजे तक मैं लगी रही और मैंने आधा-आधा किचन वगैरह साफ़ किए, ठीक है। पहले मैंने जी जो ये जो उतर रहे थे ना खुद से वो मैंने उतारे। फिर मैंने पानी में ना बेकिंग सोडा और नमक वो सिरका और गर्म पानी थोड़ा-सा करके मैंने वो उसको स्प्रे किया कि यार थोड़ा नरम हो जाए। पर इसके ऊपर शीट लगी होती है वो असर ही नहीं कर रहा था। छुरी से रगड़-रगड़ के मैंने वो रखमाल होता है, मैंने वो मँगवाया, तारे ले ली, सब कुछ कर लिया। वो खुरचनी सी होती है वो ले ली। मैंने छुरी के साथ इतनी मुश्किलों से ना मैंने उतारे हैं ना, बस आपको क्या बताऊँ, ठीक है। पानी लगा-लगा के उतारे। मैं तो फँस गई थी कि ये लगा के फिर मैंने जो एक साइड पे जो रह गए थे ना मेरी ये दूसरी साइड पे चूल्हे के, वो जो थे वो मैंने छोड़ दिए थे। मैंने वो उस पे मैंने दोबारा से न्यू लगा के मैंने ख़त्म कर, मैंने कहा नहीं वो लगे रहने दे। मैं अब और ही तो मेरे हाथों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको और करूँ। तारें लगा ली। तो वही मैंने कहा कि ये देखिए, मैंने उन्होंने कहा था कि सर्जिकल ब्लेड से ना उतरेंगे, जो मैंने वीडियोस देखी थी ना ट्यूटोरियल। तो मेरे पास था नहीं, तो दूसरा जो ब्लेड था मैंने कहा मैं उससे तोड़ूँगी। इतना कुछ किया पर ये इतने को ढीठ थे ना कि उतरने का नाम नहीं थे ले रहे। फिर जी मियाँ ने आए, मियाँ ने मदद की। उन्होंने उन्होंने काफ़ी सारे उन्होंने उतार दिए, ये देखें जी। फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे अब कुछ नहीं लगाऊंगी, ठीक है। फिर जो ये वाली लाइनें रह गई थी ना, ये मैंने रात का टाइम था जब मैं ये उतारी, देखें उतरते ही नहीं है। देख लें आप कैसे छुरी से मैं कर रही हूँ, नहीं इतने डीप थे, मैंने इतनी मुश्किलों से उतारे। जो ब्लैक वाले हैं ना वो तो पील करने से उतर जाते हैं, वो उसका कोई मसला नहीं था, ठीक है। लेकिन जो ये वाले थे ना इन्होंने मुझे बहुत ज़लील किया था। खैर बस मैंने ना किचन साफ़ करना था, मैंने ऊपर से जितने देश के वगैरह के थे वो किए। उसके बाद जो चूना गिरता था दीवारों से वो मैंने साफ़ किया। जो छतों के जाले जूले थे वो सब मैंने साफ़ कर दिए थे। और यहाँ से भी मैंने ये जो जगह थी नीचे सारी मैंने साफ़ कर दी थी कि भैया सूख जाएगी। फिर मैं आपस में यहाँ पे मैंने ये टोकरियाँ रखी हुई थी ये वाली ना, तो मैंने ये उठा दी थी। वैसे ही गंद पड़ा था, ये देखिए कितना गंद था। ये रात का टाइम था, इतना गंद हो गया था, फिर मैं जाके लेटी थी, ठीक है, सुबह के 5 बजे, क्योंकि मुझे ये चीज़ें धोने के लिए गर्म पानी चाहिए था और गैस नहीं थी। फिर जी ये मैंने स्टैंड मंगवाया था दराज से, तो मैंने कहा ये ढक्कनों के लिए, मैंने है तो ये प्लेट्स क्या, लेकिन मैंने इसको ढक्कनों के लिए मंगवाया था, क्योंकि मुझे इसमें ना जो रोज़मर्रा के जो ढक्कन यूज़ होते हैं वो रखने थे, जो मुझे निकालने के लिए मुझे बहुत मुश्किल होती थी ना, उनको वापस बार बार निकालना डालना। तो मैंने कहा इसको मैं बाहर ही रखूँगी और इसमें ना मैंने ऐसे दो चीज़ जो प्लेट्स हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जो ढक्कन हैं हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो भाई मैंने ना किया और फिर मैंने जी ये मंगवाई थी क्लिप से, जो मैंने ना हैंग करने थे, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे लगाए थे पर वो गिर जाते थे, इतने अच्छे नहीं थे। मैंने उनसे पूछ के ये लिए थे कि भाई मैंने टाइल पे लगाने, उन्होंने कहा बहुत अच्छे आपके फिक्स होंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने लिए। पर मैं आपको बताऊं कि ये कोई अच्छी कारआमद नहीं है, कुछ ज़रा सी हैवी चीज़ हम इस पर नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा अब इसको भी दोबारा अल्फ़ी से जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। 10 मैंने लगाए थे और बाकी मैंने कहा था मैं बाद में लगाऊंगी। फिर जी यहाँ मैं थोड़ी सेटिंग चेंज कर ली थी, मैंने यहाँ पे छुरियाँ रख दी और ये चम्मच से मैंने बाहर रख दी, ये नमकदानियाँ वाला रख दी। तो फिर जी मैंने ये बस जो चीज़ें थी लटकाने वाली ना, पहले मैंने ना मेरे पास जगह कम थी तो वह एक ही पे सारा कुछ लटकाया था। मैंने अलग अलग लटकाया था सबको ना, जो हमारी डेली की, ये तकरीबन डेली ही यूज़ होती हैं सब चीज़ें ना। तो क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कभी कुछ बना रही होती हूँ, कभी कुछ कर रही होती हूँ। तो बस ये सब चम्मच वगैरह धोए थे मैंने, अंदर कमरे में रखे थे पंखा लगा के। तो तब मैंने कहा था कि नीचे से सब कुछ हो जाए ना, फिर लास्ट में जो मैंने स्टिकर न्यू लगाने हैं मैं वो लगाऊंगी ना। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऐसे क्या न्यू लगाए थे। और बहुत मुश्किल हो जाता है, ये तो चले आसानी हो गई है, बाकी मुझे तकरीबन सीज़न पूरा मुझे कोई मसला नहीं होगा, आराम सुकून से। ये भी ग्रिल हम लोग स्टोर से लाए थे, ये जो थी ये भी छलनी हम नहीं लेकर आए थे, क्योंकि हमें ज़रूरत थी। फिर मैंने कहा था ये जो बाउल वगैरह वो मैं बाहर रखूँगी। ये माचिस का वो जो रैक था, ये मैंने रखा था, पर ये रखते हुए ना मैंने ज़ोर लगाया, ढक्कन टूट गया इसका। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं रबड़ के साथ इसको मैं कर लगा लेती हूँ। फिर मैंने इसको माचिस वगैरह रख दी। बस जो चीज़ें थी ना डेली की बेसिस की वो सब मैंने यहाँ पे रख दी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये मेरा एक स्टैंड है जिसमें ना मेरे ना चम्मच जो लकड़ी वाले हैं वो होते थे,
तो ये मैं अपनी शादी पे लिया था मैंने, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमारे ज़्यादा यूज़ यही होते हैं। तो फिर बस मैंने यहाँ पे कहा बाकी रकम भी रखूँ। ये बोल मैंने सब बाहर रख दिए थे, क्योंकि डेली हमेशा यूज़ होते हैं, तो बार बार अंदर से निकालने के चाहिए यहाँ बाहर रख दिए। मैंने जगह खाली की थी ये वाली ना। और फिर बाद में मैंने माइक्रो भी साफ़ कर लिया था, उसकी भी जो थी प्लेट वगैरह धो गई। अच्छा जी, ये देखिए ये मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ था अपने नाम के साथ, और ये स्टिकर मैंने मंगवाए थे। और ये मैंने एक छोटा मंगवाया था स्विच बोर्ड के ऊपर नीचे लगाने के लिए। तो भाई सबसे पहले हमने यहाँ पे ये स्विच बोर्ड के ऊपर लगाया, और नाम जो लगाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक एक अल्फ़ाबेट लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था ना। फिर जी बस ये मैंने लगाया बहुत ही मुश्किलों के साथ। और ये स्टिकर मैंने डॉट्स मंगवाए थे, पोल्का डॉट्स थे। तो ये देखें जी, मैंने बाकी सब किचन देखिए मैंने सेट कर दिया था, और ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था। वहाँ डॉट्स मैंने लगा दिए थे। और चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बताएं कि मेरा आपको नया स्टिकर का आइडिया कैसा लगा। जो मेरे के साइड पे जो थे ना मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मैं थक गई थी, बस मैं नहीं उतार सकती थी। और फिर ये देखिए नीट एंड क्लीन सब चीज़ें, बटन तक हर चीज़ मैंने ना साफ़ सुथरी कर दी थी। चूल्हा वगैरह हर चीज़ आगे करके सब धो दिया था मैंने। तो मैंने कहा था कि मैं अपने नाम के साथ करूँगी। फिर जी इसके साथ ही मैंने कहा नए स्टिकर लगने की खुशी में कुछ तो मीठा होना चाहिए ना। तो मैंने जी चीनी को भी ग्राइंड कर लिया। यहाँ 4 अंडे लेकर मैंने उनको ना अच्छी तरह बीट कर लिया था, ठीक है। और एक हाथ था, मैं इसलिए दूर रख के कैमरा नहीं बना सकती थी। मैं जल्दी लूँगी, एक मैंने स्टैंड देखा है, वो है कोई 8-9 का है, तो वो मैं लूँगी ना स्टैंड। फिर मैं ऐसे वीडियो आप लोगों को रेसिपी सिर्फ दिया करूँगी। ये देखिए जी, मैंने इसमें ऑयल डाल के मैंने इसको किया, कितना मलाई जैसा हो गया था। फिर मैंने इसके अंदर दूध डाला था, और चीनी डाली थी मैंने 1 कप। फिर चीनी मैंने चख के ना थोड़ी सी बाद में और डाल दी थी जब मुझे कम लगी थी। फिर इसलिए 2 कप मैदा डाल दिया मैंने, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने ये बेकिंग पाउडर डाला, और सही मलाई की तरह इसको मैंने कर दिया था ना। और बस जी इसकी खुशी खुशी मैंने कहा केक शेक बना लेते हैं। ये देखिए कैसे मलाई की तरह हो गया। और बस आगे मेरे पास नहीं कुछ सिलिकॉन के कप थे, ये मुझे और कहीं से मिल ही नहीं रहे। और ये मैं ट्रे और वो जो स्टिक थे ना नीचे कागज़ से थे उसके कप केक के, वो मैं इस्लामाबाद से लेकर आई थी। और फिर मैंने कहा था मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं जब से लेकर आई हूँ तकरीबन कोई 5 महीने होने वाले हैं, यूज़ ही नहीं किए। तो मैंने कहा मैं अब यूज़ करूँगी। और सिलिकॉन वाले मैं दोबारा और ढूंढ रही हूँ, मुझे मिलते ही नहीं है। फिर मुझे 2 दफ़ा इस्तेमाल करने पड़ते हैं, एक दफ़ा बनवा के फिर दोबारा निकालने पड़ते हैं। बस ऐसे ही इसको ऑयल लगाया। फिर वो जो थे पेपर थे वो मैंने बीच में लगाया। यहाँ 2 देज के मैंने गर्म होने की डाली, क्योंकि मेरे पास ओवन तो है नहीं। तो बस इसलिए मैं ये नीचे जालियाँ रख के ना और ऊपर रख देती हूँ, और फिर तिल लगा देती हूँ। और बस ये ऐसे ही इनको मैंने रेडी किया। इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, बहुत ही ज़्यादा मोटे बन गए थे। लेकिन अगर आप थोड़ा कम रखें तो बिल्कुल इक्वल बनते हैं, बहुत अच्छे बनेंगे। बस जी ज़रूर बताइएगा कि मेरा न्यू किचन आइडिया आपको कैसा लगा। और मैंने बहुत मेहनत की थी, और मेरा कब से था कि मैं थोड़ा न्यू करना चाहती हूँ। देखें जी कितनी अच्छी लुक आई है केक्स की। ये देखें कितने नरम है, ये देखें इतने नरम बने थे ना। यहाँ ज़ुहान खुश हो रहा था ना, मैं उसको दबा रही थी वगैरह, वो कहता था ये टू यू है। और चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अब तो हम रमज़ान की वीडियो के साथ आएंगे, और फिर मिलेंगे। बाय बाय।